अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद आप सबका मेरी तरफ से। नाजरीन कराम, कोरोलिश और हान सीरीज के हवाले से एक बहुत अहम अपडेट सामने आई है। ऑफिशियल जराए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि कोरोलिश और हान के सीजन 1 में कल 27 किस्तें नशर होंगी और अब सिर्फ 6 किस्तें बाकी रह गई हैं। जैसे ही ये 6 किस्तें मुकम्मल होंगी, सीजन 27 एपिसोड्स पर अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। और ये बात काबिल जिक्र है कि कोरोलिश उस्मान के सीजन 1 में भी ठीक 27 किस्तें नशर हुई थी और वो सीजन भी एपिसोड 27 पर ही खत्म किया गया था। ये खबर मैं आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में पहले ही शेयर कर चुका हूं कि 10 जून को कोरोलिश और हान की आखिरी किस्त नशर की जाएगी। नाजरीन कराम, आज की वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि इन आखिरी किस्तों में कौन से धमाका खेज वाकयात देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कोरोलिश और हान के सीजन 2 के इम्कानात पहले के मुकाबले में बढ़े हैं या घटे हैं। यानी जो सरगर्मियां ऑफिशियल जराए से सामने आई थी, जैसे अरब ममालिक का ट्रेंड चलाना और दीगर ममालिक का ATV पर दबाव डालना, तो इस सब का अब क्या नतीजा निकला? इस वक्त हालात किस समत जा रहे हैं? क्या सीजन 2 आएगा? इसके अलावा नाजरीन कराम, आपको ये भी बताएंगे कि क्या फिलादियुस और फातिमा खातून की शादी होने का कोई हकीकी इम्कान है? क्या सीजन के इख्तिताम पर यह खुशी हमें नसीब होगी? दुरसुन के बारे में भी कंफर्म खबर आप तक पहुंचाएंगे कि आने वाली किस्त में इसका क्या बनेगा, बचेगा या मर जाएगा। और साथ ही फिलादियुस और फातिमा खातून की असल जिंदगी की कहानी भी आज आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नाजरीन कराम, फिलादियुस और फातिमा खातून की अदाकारा के दरमियान ताल्लुकात कोरोलिश और हान के आगाज ही से बहुत पेचीदा रहे हैं। वैसे भी सीरीज में उन्हें एक दूसरे का आशिक दिखाया गया है। ये कोई नई बात नहीं। कोरोलिश उस्मान के सीजन 2 में ईगल और चारकुताई भी सीट पर एक दूसरे के करीब आए और आज उनके घर में बच्चों की कलकारियां भी गूंज रही हैं। अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स की बात करें तो 1.5 महीना पहले मैंने आपको बताया था कि हलीमा और दुरसुल भी कोरोलिश उस्मान के सीट पर मोहब्बत के बंधन में बंध गए हैं और अपनी जाती जिंदगी में शादी की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह अपनी एक पुरानी वीडियो में मैंने शक के तौर पर जिक्र किया था कि फातिमा और फिलाविस के दरमियान भी हकीकी जिंदगी में जज्बात परवान चढ़ते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कुछ वीडियोस भी वायरल हुई थी, जिनमें फिलादियुस फातिमा के गिर्द घूमता दिखाई देता है। इस वक्त तासुर ये मिलता था कि अदाकारा शायद इसमें दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन फिलादियुस इसका दीवाना है। मगर अब ताज़ा तरीन टर्किश मीडिया मैगजीन्स और अरब जराए से जो खबरें आई हैं, वो ये हैं कि ये दोनों अदाकार जो पर्दे पर फातिमा और फिलादियुस का किरदार अदा करते हैं और ड्रामे में मोहब्बत का इजहार करते हैं, वो अब अपनी हकीकी जिंदगी में भी एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी इस मोहब्बत को 3 से 4 महीने बैठ चुके हैं। हमारी दिली ख्वाहिश और दुआ है कि ये दोनों जल्द अज जल्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर चलते हुए निकाह के पाकीज़ा बंधन में बंध जाएं, जैसा कि चारकुताई और ईगल ने किया। अब जरा ड्रामा सीरीज की तरफ आते हैं। अगर ड्रामे में उनकी शादी की बात करें तो अभी तक का रुझान यही था कि सीजन खत्म होने से पहले उनका निकाह करवा दिया जाएगा। लेकिन नाजरीन कराम, अब कुछ जराए ये चौंका देने वाली खबर सामने ला रहे हैं कि फातिमा और फिलाविस की शादी के इम्कानात अब बहुत धुंधले नजर आ रहे हैं। टाइम ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। मेरी जाती राय तो यही है कि सीजन 1 के इख्तिताम पर उनकी शादी जरूर करवाई जाएगी। लेकिन अगर ये खबर सच साबित हो और बोजदाग ने वाकई उनकी शादी को अगले सीजन तक टालने का फैसला कर लिया, तो कोरोलिश और हान के नाजरीन न राइटर्स को माफ करेंगे और न मोहम्मद बोजदाग को, क्योंकि कोरोलिश उस्मान में मदाह पहले ही फातिमा खातून की शादी के लिए बेतहाशा इंतजार कर चुके हैं। फातिमा के लिए एक के बाद एक चाहने वाले लाए गए, यूसुफ, सुरूजा और 2 से 3 और किरदार जिनके नाम अब याद नहीं। यहाँ तक कि अलखानी रियासत और जीद खां का नवासा भी फातिमा की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर आया, लेकिन बोजदाग ने किसी से भी शादी न करवाई। सीजन 6 के आखिर में ख्वाजा बे के बेटे को लाया गया, मगर वो भी उफक से गायब हो गया। हैरानी की बात तो ये है कि कोरोलिश और हान और कोरोलिश उस्मान के दरमियान 10 साल का टाइम जंप आ गया। उस दौरान और हान के बच्चे बड़े हो गए, बरसा फतेह हो गया, लेकिन फातिमा की शादी का मामला जूं का तूं रहा।
नाजरीन कराम, इन सब हालात को देखते हुए मेरा तजज़िया ये है कि बोजदाग ने फातिमा की शादी के मामले से जितनी रेटिंग और जितने नाजरीन खींचने थे सब निचोड़ लिए। बिल्कुल ऐसे जैसे एक ही गुने को बार बार मशीन में डालकर आखिरी कतरे तक रस निकाल लिया जाए। अब उसमें कुछ बाकी नहीं रहा। कुरुलिश ओरहान के सीजन 1 में उसने फातिमा और फलाविस के लिए नए अदाकार मुतारफ करवाकर सीरीज में एक नई रूह फूंकी, और ये हकीकत है कि ज्यादातर पसंद किए जाने वाले मनाजिर उन्हीं के रहे और कहानी वाकई दलक्ष थी। यही वजह है कि नाजरीन अब बेचैनी से फातिमा और फलाविस की शादी देखना चाहते हैं, लेकिन बोजदाग अभी भी उस सिलसिले को तूल देता जा रहा है। नाजरीन कराम, अगर सीजन के इख्तिताम तक ये शादी ना हुई तो मदाह वाकई नाराज हो जाएंगे। ये जो 6 किस्तें बची हैं उनमें से 2 से 3 के अंदर ही फातिमा और फलाविस की शादी करवा देनी चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो खदशा है कि बोजदाग के राइटर्स अगले सीजन में एक बार फिर फातिमा के लिए नया किरदार ले आएं। बहरहाल उम्मीद यही है। मेरे जराया और जो मालूमात मुझ तक पहुंची हैं उनकी रोशनी में किस्त 25 या 26 तक फातिमा और फलाविस की शादी हो जाएगी। इसी तरह आने वाली 2 से 3 किस्तों में सीजन एंड से पहले जीत और शाहीन शाह का किरदार भी खत्म कर दिया जाएगा और किस्त 25 से कबल आंद्रियास और डाफने की मौत भी दिखा दी जाएगी। जैसा कि आने वाली किस्त में बोरान बे का किरदार खत्म किया जा रहा है, उसी तरह खफिया जराया की इत्तलाआत के मुताबिक ज़ेरताई का किरदार भी किस्त 26 या 27 में खत्म कर दिया जाएगा और सीजन के इख्तिताम से पहले शामिली और एकत की शहादत के मनाजर भी दिखाए जाएंगे। आने वाली किस्त के अहम वाकयात की बात करें तो नाजरीन कराम, शाहीन शाह और दमीर खां अगली किस्त में ओरहान के खिलाफ एक नई साजिश तरतीब देंगे। दमीर खां पहले अपने भाई दुरसुन की गुदारी पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन आखिरकार हकीकत उस पर आया होगी और दुरसुन को पंजरे में डाल दिया जाएगा। इस पौचा और हेलोफेरा खातून के दरमियान ताल्लुकात भी अगली किस्त में बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। दुरसुन के मरने या बचने के हवाले से जो इत्तलाआत हम तक पहुंची हैं, उनके मुताबिक आने वाली किस्त में दुरसुन की मौत नहीं होगी बल्कि उसे बचा लिया जाएगा। उसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि बोरान बे की नमाजी जनाजा के मनाजिर की शूटिंग हो चुकी है। जनाजे में ओरहान बे बोरान का बदला लेने का अहद करेंगे और फिर अगली 2 किस्तों के अंदर ही शाहीन शाह और ईद दोनों बाप बेटे का किरदार खत्म कर दिया जाएगा। ओरहान बोरान का बदला लेगा और दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। शाहीन शाह के मरने से पहले उसे ये पता चल जाएगा कि उसका बेटा जिंदा है और अपने मुर्दा समझे जाने वाले बेटे को अपने सामने जिंदा देखकर वो हैरत और खुशी से भर जाएगा। उसके अलावा बाज जराए ये भी बता रहे हैं कि सीजन के इख्तिताम तक दमीर खां बे का किरदार भी खत्म हो जाएगा और वो भी उस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। सीजन 2 के बारे में इब्तदा में ये खबरें गर्म थीं कि ATV ने इजाजत दे दी है क्योंकि मुसलसल 2 दिन रेटिंग में इजाफा हुआ और ATV को शायद एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई। चुनांचा मदाहों के भरपूर दबाव के नतीजे में सीजन 2 की इजाजत दे दी गई थी। मगर नाजरीन कराम, अब ये मामला फिर धंधला पड़ गया है और तमाम जराए एक ही बात कह रहे हैं कि सीजन 2 आएगा या नहीं, ये फैसला सीजन 1 के इख्तिताम के बाद ही होगा। उसके बाद बोजदाग तय करेंगे कि सीजन 2 बनाना है या नहीं, और बनाना है तो किस चैनल पर नशर करना है। मेरी जाती राय ये है कि बोजदाग को ATV का महताज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि TRT टर्की का एक मजबूत और काबिल एतमाद प्लेटफार्म है जहां कुरुलिश और हान को बहुत आसानी से कामयाबी मिल सकती है और रेटिंग का भी कोई खास बोझ नहीं होगा। मतलब अगर रेटिंग 2 या 3 पर भी आ जाए तब भी बोजदाग को सीरीज बंद करने की धमकी नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल में बोजदाग को चाहिए कि कुरुलिश ओरहान का सीजन 1 मुकम्मल करने के बाद इस सीरीज का नाम कलिश ओरहान से बदलकर युक्सलिश ओरहान रख दे और उसे ATV से उठाकर TRT पर मुंतकिल कर दे, ताकि ये बिल्कुल एक नई सीरीज की तरह महसूस हो और वो सीरीज ऐसी हो जो देखने में वाकई लुत्फ दे। अगर TRT पर आए और बोजदाग ने उन कमजोर राइटर्स को हटाकर अच्छे और तजर्बाकार लिखारी टीम में शामिल किए, हर किस्त खुद निगरानी में बनवाई, स्करपट खुद परखा, हर एपिसोड पहले खुद देखा और फिर नशर किया, तो नाजरीन कराम कहानी में जान आ जाएगी। सीरीज एली मेयार की होगी और रेटिंग इंशाअल्लाह तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। और TRT पर ही बोजदाग को कुरुलिश ओरहान के नाम से नया सीजन नशर करना चाहिए। वैसे भी 3-4 साल
पहले मोहम्मद बोजदाग का यही इरादा था कि ओरहान पर बनने वाली सीरीज का नाम कोरोलश ओरहान होगा, मगर न जाने फिर क्या हुआ, बोरान की अचानक रुखसती ने उसे हिलाकर रख दिया और उसने यकदम सीरीज का नाम कलिश ओरहान रख दिया। हालांकि मंसूबा TRT पर नश्र का था, लेकिन फिर भी एयर टीवी से मामला तय कर लिया गया। तो नाजरीन कराम, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आने वाले सीजन में उन तमाम कमजोरियों को दूर करके सीजन 2 को एक बिल्कुल नए और बुलंद मायार पर पेश किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया।